दोस्तों, क्या अभी तक आप 2019 में ही अटके हुए हैं? गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 8 को ही नहीं भुला पा रहे हैं कि किस तरह उन्होंने हमारे फेवरेट कैरेक्टर क्वीन डेनारिस के साथ धोखा किया, उसको क्वीन बनते हुए हम नहीं देख पाए। तो वक्त आ गया है कि आप उस चीज को भूलें, उससे आगे बढ़े और गेम ऑफ थ्रोन्स के अगली प्रीक्वल अ हाउस ऑफ ड्रैगन को देखें। हाउस ऑफ ड्रैगन की कहानी शुरू होती है गेम ऑफ थ्रोन्स की शुरुआत से 172 साल पहले, ठीक वहां से जहाँ पे किंग जहरिस का रेन चल रहा है और उन्हें चूज करना है कि उनका अगला एयर कौन होगा। कंपटीशन है प्रिंसेस रेनिस और किंग विसेरिस के बीच, जिसमें किंग विसेरिस की जीत होती है। किंग विसेरिस एक बहुत ही अच्छे और शांत किंग है। उन्हें बेकार के फालतू के युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए उनका नाम पड़ चुका है किंग विसेरिस द पीसफुल। उन्होंने 18 साल तक अपने वेस्टरोस साम्राज्य को बहुत बेहतरीन ढंग से चलाया, लेकिन क्या आगे भी वो ऐसे ही चलेगा? जी नहीं बॉस, क्योंकि उन्हें करनी पड़ती है दूसरी शादी एक बेटे के लालच में। किंग विसेरिस की ऑलरेडी एक डॉटर है प्रिंसेस रेनेरा, जिसको वो हेयर डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन मजबूरन उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ती है क्योंकि उनकी पहली वाइफ की डेथ हो चुकी है। वो डेथ क्यों हुई, कैसे हुई, ये आप खुद देखें और खुद किंग विसेरिस को इस मामले में जज करें, क्योंकि मेरा ओपिनियन आपसे बहुत डिपेंड कर सकता है। कि प्रिंसेस रेनेरा को उन्होंने हेयर डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन उनका ही स्टेप ब्रदर प्रिंस एगन अब आ चुका है। प्रिंस एगन की बचपन से लेकर टीनेज तक कोई चाहत नहीं होती है कि वो किंग बने। उन्हें अपनी बहन प्रिंसेस रेनेरा के क्वीन बनने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन कहानी में परेशानी तब शुरू होती है जब उनकी मदर क्वीन एलिसेंट और उनके ग्रैंडफादर ओटो हाइटावर चाहते हैं कि वो किंग बने। प्रिंस एगन भी बड़े होते होते अपने भीतर महसूस करते हैं कि वो भी किंग बनना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी मदर और अपने ग्रैंडफादर का साथ देने लगते हैं। प्रिंसेस रेनेरा जो ये मान चुकी है कि वही आने वाली क्वीन है, वही इस रैन को आगे चलाएगी, ये जानकर बड़ी हैरान होती है कि उनके घर में, उनके परिवार में ही कई लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और किंग विसेरिस की तबीयत बहुत खराब है और वो कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली में पीस बना रहे। लेकिन क्या वो पीस बनेगा? जाहिर सी बात है नहीं बनेगा। तभी इस शो को लिखा गया है, क्योंकि ये पूरा शो, जहां तक मैंने स्टडी करी है, मैंने रिसर्च करी है, पूरा शो इसी पर बेस्ड है कि प्रिंसेस रेनेरा या प्रिंस एगन कौन आयरन थ्रोन पर बैठता है, कितने टाइम के लिए बैठता है और कैसे रेन वो चलाते हैं। स्टोरी के अलग हट के बात करूं तो इसके जो कैरेक्टर है पैडी कॉन्सिडाइन यानी किंग विसेरिस, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है। उनका एक पर्सनली मेरा फेवरेट सीन है जिसमें वो थ्रोन रूम में चलकर आते हैं। ऐसे ही प्रिंसेस रेनेरा का किरदार निभाया है एमिली डिकार्की ने, और इससे पहले एमिली अलकॉक ने। क्वीन एलिसेंट का किरदार निभाने वाले कैरेक्टर को भी पसंद किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किसे किया गया है? ना प्रिंसेस रेनेरा को, ना किंग विसेरिस को, ना क्वीन एलिसेंट को। सबसे ज्यादा जो पसंद किया गया है वो किया गया है डेमन टारगेरियन का कैरेक्टर निभाने वाले मैट स्मिथ को। दोस्तों, ये शो आपको मिल जाएगा HBO Max पर, लेकिन इंडिया में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये Disney Plus हॉटस्टार पर भी अवेलेबल है। इस शो में म्यूजिक दोबारा प्रोड्यूस किया है और किसी ने नहीं, हमारे फेवरेट रमीन डीजेवाड़ी। इसका टाइटल सॉन्ग पूरी तरह कॉपी किया गया गेम ऑफ थ्रोन के ही टाइटल सॉन्ग से, जो ये फील देता है कि ये शो और गेम ऑफ थ्रोन्स दोनों बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। एक तो और म्यूजिक जो कंपोज किए हैं रमीन डीजेवाड़ी ने, जैसे एगन कोरोनेशन और द प्रिंस एंड प्रॉमिस, ये दोनों म्यूजिक मैं पर्सनली बहुत सुनता हूँ, क्योंकि जिस तरह से गढ़े गए हैं, जिस तरह से ये रचे गए हैं, ये म्यूजिक आगे चल के सीन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। ये शो का अगला सीजन आप 2 साल बाद देख पाएंगे। अभी इसका सीजन 1 ही आया है, जो HBO Max पर 10 एपिसोड के साथ अवेलेबल है। शो बेस्ड है कंप्लीटली G.R.R. मार्टिन की नोवेल फायर एंड ब्लड पर। वही G.R.R. मार्टिन जिन्होंने अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की पूरी फ्रेंचाइजी लिखी है, भले चाहे वो नोवेल की बात हो या अपना कंट्रीब्यूशन टीवी शोज में हो। बंदा भले ही विंड्स ऑफ विंटर पूरी ना कर पा रहा हो, लेकिन उसकी पूरी कोशिश है कि एंटरटेनमेंट बंदों का चलता रहे, हम लोगों का चलता रहे, भले ही नोवेल्स के नाम से ना सही, लेकिन वेबसोर्स के नाम से हम चलता रहे। हमारी उम्मीद है कि मार्टिन भैया जल्दी से विंड्स ऑफ विंटर की। बजट की बात की जाए तो हाउस ऑफ ड्रैगन का बजट बहुत ज्यादा लगता है गेम ऑफ थ्रोन्स से, क्योंकि शुरू में ही 1-2 सीन्स ऐसे हैं जिससे पता लगता है कि सीजन 1 गेम ऑफ थ्रोन्स और सीजन हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन का बहुत ज्यादा डिफर करता है। क्वालिटी के मामले में, स्क्रीन प्ले के मामले में, सिनेमाटोग्राफी के मामले में, कॉस्ट्यूम तो दमदार है ही, म्यूजिक है, रमीन डीजेवाड़ी है, तो सब अच्छा ही है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस शो को देखें और अपने व्यूज इस बारे में बताएं कि आप इसे कितने पॉइंट देंगे। मैं दूंगा 10 में से पूरे 9 पॉइंट। 1 पॉइंट इसलिए क्योंकि 10 में से 10 पॉइंट पाने के लिए अभी भी किसी न किसी शो को ऐसी मेहनत करने की जरूरत है कि उस शो का क्रेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बजट की बात की जाए तो बंदे को देख के ही लगता है कि अच्छा खासा पैसा लगाया है। सीजन 1 का एक सीन है जिसको आप कंपेयर करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 से, टूर्नामेंट, दोनों को कंपेयर करके ही पता चल जाता है कि कितना फर्क है, कितना ज्यादा इसका बजट है। और बजट हो भी क्यों ना चाहता है, इस शो की क्रेज, इसकी एक्सपेक्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। कोई छोटा मोटा शो तो है नहीं, इसको एक एपिसोड करने के लिए ही इसमें करोड़ों मिलियंस में पैसा खर्च होता होगा, जिसकी हम और आप सिर्फ खर्च नहीं कर सकते। डेमन भैया की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बंदा एक सीन में ही सबको छोटा साबित कर देता है, पूरा एपिसोड उसके इर्द गिर्द घूमता
हुआ नजर आता है, चाहे वो एपिसोड 1 हो या एपिसोड 10 हो। बंदे की अपीयरेंस से ही पता चल जाता है कि बस भैया आप सब साइड रहो, अब यही चमकने वाला है। मैट स्मिथ के बारे में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, नेटफ्लिक्स पर मौजूद द क्राउन सीरीज में भी मैट स्मिथ नजर आए हैं, उसमें भी वो प्रिंस बने हैं, क्वीन एलिजाबेथ के हस्बैंड, और यहाँ पर भी आगे चल के वो क्वीन रनारा के हस्बैंड का ही किरदार निभाने वाले हैं। लगता है बंदे का कोई पर्सनल क्रेज है क्वीन के साथ। दोस्तों, अ सॉन्ग विद आइज एंड फायर फ्रेंचाइजी की बात की जाए तो ये इकलौता शो ऐसा नहीं है जो गेम ऑफ थ्रोन्स से आसपास बनाया गया है। गेम ऑफ थ्रोन्स से जुड़े हुए एक दो और शो प्रोडक्शन में है, चाहे वो स्नो शो की बात करें जिसमें हम जॉन स्नो को देखेंगे, उसकी स्टोरी देखेंगे, चाहे वो क्वीन निमेरिया की बात की जाए, जी हाँ वही क्वीन निमेरिया जिसका नाम आर्या स्टार्क ने अपने वुल्फ पर रखा था, जो हमने सीजन 1 में ही देखा है। उस पर भी एक पूरी वेब सीरीज बनाने के प्रोग्राम है और भी 2-4 प्रोडक्शन में चल रहे हैं। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन क्या हाउस ऑफ द ड्रैगन अपनी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? जो एक्सपेक्टेशंस इससे हैं, जो 2-2 साल बाद हम लोगों को एक सीजन देखने को मिलेगा, क्या ये गेम ऑफ थ्रोन्स से बड़ा शो साबित होगा? ऐसी कोशिशें पहले भी हुई हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स को छोटा साबित करने के लिए, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि गेम ऑफ थ्रोन्स जो है आज के टाइम में नंबर 1 शो है। भले ही इस शो को खत्म हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं, लेकिन दोबारा ऐसे शो बनाने की सिर्फ कोशिशें हुई हैं, कोई कामयाब नहीं हुआ। गेम ऑफ थ्रोन्स से पीछे भी अगर हम जाते हैं तो ऐसे शोज मिल जाएंगे, लेकिन वो क्रेज नहीं मिलेगा जो गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रति था। सबसे अच्छी मुझे इस शो की जो बात लगी, जिस तरफ उन्होंने हर एक कैरेक्टर को एक वैल्यू दी है, एक पॉइंट दिया है कि आपकी भी इक्वल वैल्यू है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रिंसेस रेनेरा ही इस शो की मेन कैरेक्टर है, या डेमन टारगेरियन या क्वीन एलिसन या प्रिंस एगन, वो नहीं है। हर शो में हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल स्पेस दिया गया है कि उनके बिना कैरेक्टर और शो दोनों अधूरा लगता है, चाहे वो किंग विसेरिस की बात हो या फिर किसी और कैरेक्टर की बात हो। आप इस शो के साथ जुड़ाव महसूस पक्का करेंगे, शुरू से ही आप करेंगे। 1-2 एपिसोड हो सकता है कि आपको समझने में लगे, रिलेट करने में लगे कि गेम ऑफ थ्रोन्स से किस तरह रिलेट है, शायद आपको नॉस्टैल्जिया महसूस हो, गूज़बम्प्स महसूस हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप 3 या 4 एपिसोड रुककर जरूर देखें, क्योंकि 10 एपिसोड जब आप पूरे देख लेंगे तब आपके सामने पूरा स्पेस होगा ये समझने के लिए कि शो में एक्चुअली में था क्या ये कन्वे करना चाह रहा था, और फ्यूचर इंडेवर से शो के क्या हो सकता। म्यूजिक तो भाई साहब इतना गजब मुझे इस शो का लगा है कि मैं बकायदा 1 से 2 घंटा हमेशा इसका म्यूजिक सुनता हूँ। टाइटल सॉन्ग नहीं, बल्कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था, रमीन डीजेवाड़ी ने जो कंपोज किया है द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड। जी हाँ, जो जॉन स्नो हम समझते थे, जिसको एक्चुअली में पता नहीं वो कौन है, अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या जॉन स्नो ही प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड था या आर्या स्टार्क, भगवान जाने। लेकिन जो म्यूजिक की बात मैं कर रहा हूँ वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा महसूस है, गूज़बम्प आ जाते हैं, आपको भी जरूर आएंगे। दोस्तों, शो में अभी फाइटिंग सीन ज्यादा नहीं है, 1-2 सीन को अगर हम छोड़ दें, या ड्रैगन्स का भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट अभी शो पर नहीं है। शो का फोकस पूरी तरह अभी तक कैरेक्टर्स को गढ़ने में है, कहानी रचने में है, पूरा प्लॉट डिफाइन करने में है। जो फाइटिंग सीन्स की हम उम्मीद कर रहे हैं वो सीजन 2 में हमें जरूर मिलेंगे, क्योंकि सीजन 1 के एंड में ही डांस ऑफ द ड्रैगन की शुरुआत हो चुकी है। एक मेन कैरेक्टर की डेथ हो चुकी है, जिसको माना जा रहा है कि अब पीस टॉक एनवॉय मैरिज का एंड हो चुका है, अब बकायदा डांस ऑफ द ड्रैगन शुरू होने वाला है। डांस ऑफ द ड्रैगन वही जिस पर ये पूरा शो बेस्ड है, 8 सीजन या 10 सीजन जितने भी होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है पूरा उसी पर बेस्ड होगा। किस तरह कौन से कैरेक्टर्स को जिताया जाता है, किसकी डेथ की जाती है, किसकी जीत दिखाई जाती है, किसकी हार दिखाई जाती है, और इससे ज्यादा इस शो में वैसे कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन इसी को जिस तरह से परोसा जाएगा व्यूअर्स के सामने, वही इस शो की जान होगा। क्योंकि नोवेल्स जो हमने पढ़ी है, फायर एंड ब्लड पढ़ी है, उसमें भी यही चीजें दिखाई गई है कि किस तरह प्रिंसेस रेनेरा और प्रिंस एगन के बीच में वॉर चलेगा, जिसमें कैरेक्टर्स सफर करेंगे, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे प्रिंस एगन की फैमिली की बात की जाए या प्रिंसेस रेनेरा की फैमिली की बात की जाए, जिसमें डेमन टारगेरियन है, उनके अपने बच्चे हैं, उनका हस्बैंड है, ये लोग हैं, ये सफर करेंगे। तो पूरा शो इसमें सस्पेंस थ्रिल, अभी मुझे कम उम्मीद है क्योंकि सब कुछ सबके सामने है। सबसे ज्यादा जो पकाया है मुझे इस आदमी ने पकाया है। भाई साहब, ये चाहता क्या है, इसका कुछ समझ ही नहीं आता। कभी ये कुछ करता है, कभी ये कुछ करता है। इसकी हरकतें देख के ही घिन आती है कई बार, तो आपको भी जरूर आएगी। एक सीन ऐसा है, ऐसे सीन जो हम गेम ऑफ थ्रोन्स में पसंद करते थे, लेकिन इस बंदे की देख के ही आगे चल जाती है मेरी। और इस बंदे के बारे में क्या कहें, क्रिस्टन कोल, सर क्रिस्टन कोल। बंदा अनिल कपूर को भी फेल कर रहा है। इतने लीप आ चुके हैं, 10 साल, 5 साल, 2 साल, लेकिन ये बंदा ये वैसा का वैसा ही है। मूंछ पे एक बाल भी सफेद नहीं हुआ, अरे मूंछ ही नहीं है इसकी तो, हाँ, लेकिन बंदा बड़ा ही बेकार है। शुरू में बड़ा क्वीट स्वीट लगता है, प्रिंसेस रेनेरा के साथ साथ रहता है, लेकिन आखिर में जाके वही दिल्ली के लौंडा वाली हरकत हो जाती है। लड़की ने रिजेक्ट कर दिया,
उसके कैरेक्टर खराब है। दोस्तों हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन ये मेरा सेकंड बेस्ट शो है जो मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद जिसका नंबर रखना चाहूंगा, और मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स को सरपास करते हुए मेरा फेवरेट शो बनेगा। क्या आपका फेवरेट शो बनेगा, ये देखने वाली बात। आपके क्या व्यूज हैं इस शो को देख के? जिन लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा, देख के बताएं कि आप क्या सोचते हैं शो में क्या अच्छा है क्या बुरा है। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रिव्यू वाला को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।